ऐसी किताब जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल डीमन को समन किया जा सकता है और समन के बाद वो किताब जलकर राख हो जाती है। पर क्या हो अगर वो किताब जलकर राख ही ना हो पाए और वो डीमन वापस ही ना जाना चाहता हो, और इस डीमन को समन करने के क्या नतीजे हो सकते हैं, यही देखेंगे आज हम इस वीडियो में, जो कि है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी नामक सीरीज का पहला एपिसोड, जिसका नाम है लॉर्ड 36। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि मीट खा रहा था। तभी मीट का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के चक्कर में उसकी बॉडी अकड़ जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और ये इंसान था लॉर्ड 36 का मालिक। अब इसके बाद हमें एक बहुत ही रूड इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर स्टोरेज रूम के ऑक्शन में गया हुआ था। कुछ लोग जिन्हें बैंकों पर भरोसा नहीं होता, इन स्टोरेज हाउसेस में अपनी कीमती चीजें रखते थे और ऐसी ही कीमती चीजों की आस में लोग स्टोरेज रूम को खरीद लेते थे, जो कभी कभी तो उन्हें पैसों से मालामाल कर देता, लेकिन कभी कभी उनके हाथ कुछ नहीं लगता था। अब ऑक्शन में पहली बोली लगती है लॉर्ड 36 की, जिसको निक $400 में खरीद लेता है। निक बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ था और कमाई के लिए ऐसे ही लॉर्ड्स को खरीद कर उन्हें बेचा करता था। अब आगे लॉर्ड की चाबी देने से पहले स्टोरेज रूम का केयरटेकर एडी उसे वहां के पिछले ओनर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बताता है कि कैसे 1945 से रोज एक बूढ़ा आदमी इस यूनिट में बैग लेकर आया करता था और अंदर 1-1.5 घंटा बिताकर वो बैग खाली कर कर वापस चला जाता था। और अंदर जाने से पहले और बाहर आने के बाद वो एक अजीब तरह का डांस भी करता था। अब निक को लगता है कि बूढ़े आदमी उम्र के साथ पागल हो जाते हैं और इन सब चीजों को वो इग्नोर करता है और यूनिट की चाबी लेकर वहां से चला जाता है। अब निक के बाहर जाते ही वहां स्टोरेज की एक पुरानी कस्टमर वापस आती है जिसे अपना स्टोरेज खोलना था, लेकिन 2 महीने तक किराया न देने और फोन और नोटिस पर रिस्पॉन्ड न करने की वजह से एडी को ये लगा था कि उन्होंने स्टोरेज छोड़ दिया है और इसीलिए उसने इस स्टोरेज की नीलामी कर दी थी जो कि निक ने पिछली बार खरीद लिया था। अब एडी उस लेडी को बताता है कि उसका स्टोरेज एक निक नाम के इंसान ने खरीदा था और वो उसे निक के पास भेजती है। अब वो लेडी निक के पास जाकर उसे बताती है कि उसे बस अपनी फैमिली की कुछ पुरानी फोटोज चाहिए थी, लेकिन निक यहाँ पर उससे बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है और स्टोरेज चेक करने से मना कर देता है। आगे वो फैमिली फोटोज के बदले उससे $1000 मांगता है और अमीलिया को उसी का पुराना टूटा हुआ लॉक पकड़ाकर वहां से चला जाता है और तब अमीलिया उससे गुस्से में बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलती है। आगे अब निक अपने नए खरीदे हुए लॉट में कुछ वैल्यूएबल सामान को ढूंढने निकल जाता है और वो नोटिस करता है कि उसकी यूनिट बाकी यूनिट के मुकाबले काफी छोटी थी। तभी वहां एडी आता है जो निक को अमीलिया का सामान वापस देने बोलता है, लेकिन निक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश इंसान था और वो एडी को भी मना कर देता है। अब इस मुद्दे पर दोनों में बहस हो जाती है और निक एडी को बुरा भला बोलकर वहां से चला जाता है। अब आगे निक को लॉट के अंदर इंसान के बालों से बनी हुई एक फ्लावर पेंटिंग, एक सोने का सैंडलियर, सियोन्स टेबल और कुछ चीजें मिलती है। अब वो इन्हें बेचने जा ही रहा था, तब एक इंसान उसके सर पर मारकर उसकी कार तोड़ देता है और कल तक $12000 वापस देने बोलता है और वहां से चला जाता है। असल में निक ने कुछ लोगों से उधार लिया था जिसे वो चुका नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो कर्जे में डूबा हुआ था। अब निक फर्स्ट एड के लिए स्टोरेज हाउस में जाता है जहां पर एडी उसे एक शॉप का एड्रेस देकर वहां ये चीजें बेचने को बोलता है। अब निक उस शॉप पर जाता है जहां सियोन्स टेबल को देखकर अचानक से ही उसका ड्रॉवर खुलता है जिसके अंदर से 3 बुक्स निकलती है। उन बुक्स का अंदाजा लगाने के लिए शॉप ओनर अगाथा अपने दोस्त को बुलाती है। उसका दोस्त इन किताबों को देखकर शॉक हो जाता है और बहुत ही वैल्यूएबल बुक्स बताते हुए उसे 4th वॉल्यूम के बारे में पूछता है और वो निक को 3 किताबों के बदले $10,000 देने के लिए तैयार था और अगर 4th वॉल्यूम भी उसे मिल जाए तो वो उसे $3 लाख तक देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके मुताबिक 4th वॉल्यूम सबसे ज्यादा अनोखी किताब है। उस किताब में ऐसे सिंबल्स और स्पेल्स है जिससे एक डेमन को बुलाया जा सकता है और उसके बाद सौदा पूरा होते ही यह किताब और उसे बुलाने वाला इंसान दोनों ही जलकर राख हो जाते हैं और यही रीजन है कि ये किताब किसी को भी नहीं मिलती। अब निक और अगाथा का दोस्त दोनों इस किताब को ढूंढने के लिए फिर से स्टोरेज हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में अगाथा का दोस्त उसे बताता है कि वो लॉर्ड 36 के पिछले ओनर के बारे में जानता है और वो बोलता है कि पिछली फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप से अमेरिका आकर सेटल हो गई थी।
वो फैमिली हथियार वगैरह बनाती थी और लॉट 36 का मालिक बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था। उसने अपनी सारी दौलत जुए में उड़ा दी थी, जिसके बाद उसने शैतान के पुजारियों से दोस्ती कर ली और एक डीमन को समन करके अपनी बहन डॉटी वॉल्मर के शरीर में उसको जगह दे दी थी। और ये केस उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ था, पर निक को इस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस अपने पैसे चाहिए थे। अब ये लोग यूनिट में पहुंच जाते हैं, जहां किताबों को ढूंढते वक्त उन्हें डॉटी वॉल्मर की मिसिंग की कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी मिलती है। तभी बुक को ढूंढते ढूंढते ये लोग नोटिस करते हैं कि यूनिट की एक दीवार खोखली थी और इसीलिए वो यूनिट इतनी छोटी लग रही थी। असल में इस दीवार में एक दरवाजा था, जिसे खोलने पर उन्हें अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आती है। अब निक का साथी कैंडल्स को जला लेता है और निक को किसी भी चीज को छूने के लिए मना कर देता है और वो उसे ये भी बताता है कि अगर किसी भी चीज से सामना हो तो उससे नजरें नहीं मिलानी है। अब अंदर उन्हें दीवारों पर हर जगह जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां लगी हुई मिलती है, यानी कि इस जगह पर पक्का कुछ शैतानी था। रास्ते के अंत में उन्हें कमरे के अंदर एक सर्कल में डॉटी वॉल्मर पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसका फेस पूरी तरह से खोखला हो चुका था, जिसके अंदर हम एक डीमन को हिलता हुआ देख पाते हैं। असल में हुआ कुछ यूं था कि डॉटी के भाई ने डीमन को बुलाकर उसे डॉटी के शरीर के अंदर जगा दी थी और उसके बाद वो डीमन वहीं पर रह गया था और शायद इसीलिए डॉटी के भाई ने यहाँ पर एक नई दीवार बनवाई थी, जिसके चलते कोई भी इस जगह को ढूंढ ना पाए। अब अंदर आकर वहाँ पर उन्हें बुक का वो 4th वॉल्यूम भी रखा हुआ दिखता है, पर अगाथा का दोस्त निक को उस सर्कल की लाइन को क्रॉस करने से मना करता है, लेकिन निक उसकी बात को इग्नोर करते हुए बुक लेने आगे चला जाता है। तभी वो डीमन अचानक से डॉटी के मुंह से निकलकर सीधा अगाथा के दोस्त को खा लेता है और उसी समय ये बुक भी जलकर राख हो जाती है। अब डीमन निक के पीछे लगता है और निक भागता हुआ स्टोरेज हाउस के गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन गेट बाहर से बंद था। लेकिन तभी अमीलिया गेट पर आ जाती है और निक उसे दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन अमीलिया निक के गिड़गिड़ाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलती और निक के दिए हुए टूटे ताले को गेट पर लगाकर वहां से चली जाती है और फाइनली डीमन निक को खा लेता है और कहानी यहीं खत्म होती है। तो ये थी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के इस एपिसोड की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।